हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस की बच्चेदानी या गर्भाशय में किसी भी तरह का कोई भी यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आप उस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवाएंगे तो आपके पशु में जो बच्चेदानी या गर्भाशय में जो इन्फेक्शन हो गया है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फेक्शन कैसा भी हो, यदि आपके पशु की बच्चेदानी में यदि मवाद सी आ रही है या साफ डिस्चार्ज दे रहा है, अच्छा पारदर्शी है, फिर भी यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, कई बार यदि आपका पशु कभी कि आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं फिर भी रिपीट होता रहता है, तो उसके बाद में इन्फेक्शन को तोड़ने के लिए आप उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। कैसे, उसका कितनी डोज होती है, कितने दिन प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या कैसे देना चाहिए, उसके बारे में इस चैनल पर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। यदि आपको लॉन्ग में देखनी है तो वेट पेट एंड केटल पर, शॉर्ट में आपको इस चैनल पर भी आपको सही जानकारी के साथ वीडियो कम समय में उपलब्ध हो जाती हैं। देखो, यदि आपके पशु में बार बार इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है, वैसे इन्फेक्शन कैसे होता है, बच्चेदानी में किस तरह का इन्फेक्शन होता है, मेरे चैनल वेट पेट एंड केटल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वह जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूं कि यदि आप अपने पशु की यदि जे निकलवाते हैं उसके बाद में भी इन्फेक्शन होता है, डिस्टोकिया टोर्सन की वजह से भी आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाता है, या बार बार आप एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं, या इन्फेक्टेड बुल है या इन्फेक्टेड सीमन है, उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन कई वजह से भी हो सकता है, या आप अपने पशु को अच्छा जगह साफ़ सुथरी जगह नहीं रख रहे हैं, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। यानी इन्फेक्शन कई तरह से हो जाता है। उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में पशु चिकित्सक के द्वारा करवाएं। जिस प्रकार से इंजेक्शन है एक्सनल, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफ्टी फॉर सोडियम, ये साल्ट का इंजेक्शन जिस प्रकार से एक्सेप्ट आता है, अदर कंपनी के भी हैं, लेकिन साल्ट आपको यही होना चाहिए। इस साल्ट का इंजेक्शन जो इस तरह का आता है पाउडर फॉर्म में, जो आपको दिख रहा है ये पाउडर फॉर्म में आता है। इस इंजेक्शन को आप डिस्टिल वाटर के साथ घोलना है, जो इस इंजेक्शन के साथ दिया हुआ आता है वही आप सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टिल वाटर मिलाना है, जो कौन सा जो इसके साथ दिया हुआ होता है। अदर यदि आपको जिस प्रकार से CPM है, एविल इंजेक्शन, आप इस इंजेक्शन में कभी भी भूल कर भी ना लगाएं, वरना ये इंजेक्शन खराब हो जाता है, कोई भी काम आपके पशु में नहीं करता है। और इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो अपना चैनल वेट पेट एंड केटल है, पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि अदर बीमारियों में भी ये इंजेक्शन क्या काम करता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम आता है, और ये इंट्रामस्कुलर यानी सिर्फ और सिर्फ मांस में आपको इस इंजेक्शन को लगाना है। और ये इंजेक्शन कितने दिन लगा सकते हैं, ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में इस तरह का इन्फेक्टेड ज़्यादा है, किसी भी तरह का बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। कई बार यदि आप अपने पशु की सफाई भी करवा लेते हैं, ड्रेसिंग भी करवा लेते हैं, फिर भी आपके पशु में इन्फेक्शन रहता है, तो साथ में यदि आप ये इंजेक्शन यदि लगवा लेते हैं, इससे भी आपके पशुओं में आराम आ जाता है। यानी ये इन्फेक्शन आपके पशुओं का दूर कर देता है। तो इन्फेक्शन दूर करने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये इंजेक्शन अदर बीमारियों के बारे में, मैंने बताया कि ये देख सकते हैं। और ये इंजेक्शन कितने दिन तक, 3 दिन से 5 दिन तक। रही बात इस इंजेक्शन को और भी यदि डिटेल से जानना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो ये इन्फेक्टेड के लिए है। और रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ आप शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।